जब हम खबरें पढ़ते हैं तो दलितों के साथ उत्पीड़न की ऐसी खबरें सामने आती हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती है। वही खबरें हम आपके साथ लेकर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज हम आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तमाम जगहों पर फैली हुई हैं। उनमें से कुछ 5 खबरें हमने चुनी जो आपके सामने आज पेश करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला भीम आर्मी चीफ और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड होने का दावा करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर है। एक तरफ आजाद ने दलित समाज से अपने चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर QR कोड शेयर करके आर्थिक मदद करने की अपील की है, तो वहीं इस मामले को लेकर रोहिणी घावरी ने एक खुलासा तक कर दिया है। दरअसल रोहिणी ने आजाद समाज पार्टी के अप्रैल 2025 की बैंक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी है, जिसके अनुसार पार्टी के अकाउंट में करीब 2.5 करोड़ रुपए थे। रोहिणी घावरी ने सीधे तौर पर आजाद पर निशाना साधते हुए पूछा कि इन 2.5 करोड़ रुपए का हिसाब आखिर कहाँ है। ना तो उसने गरीब बेटियों की शादी कराई और ना ही गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दिए और ना ही इसका इस्तेमाल किया। घावरी ने सीधे तौर पर आजाद को भ्रष्टाचारी कहते हुए उन पर पैसों का इस्तेमाल आजाद ने निजी स्वार्थ के लिए किया है। वो जिस समाज से मदद की गुहार लगा रहे हैं, असल में वो इतने गरीब हैं कि 30 रुपए 40 रुपए की ही मदद कर पा रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ अप्रैल की स्टेटमेंट है, इसके बाद तो और भी पैसा आया होगा, उसके बारे में तो कोई हिसाब ही नहीं है। दलित बहुजन समाज का पैसा अपनी फालतू की रैली और अपने बेरोजगार कार्यकर्ताओं के लिए मटन शराब देने के लिए लगाया जा रहा है। जब तक आजाद इस पैसों का हिसाब नहीं देते तब तक कोई मदद नहीं होनी चाहिए। ये लूट पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। बता दें कि आजाद ने सभी दलित समाज से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद वो काफी ट्रोल किए गए थे। तब आजाद ने मीडिया के सामने कहा था कि उनकी दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ाई केवल आर्थिक कमजोरी के कारण रुकनी नहीं चाहिए और इसमें समाज को भी उन्हें आर्थिक सहयोग देना होगा। हालांकि घावरी के इस खुलासे के बाद क्या बहुजन समाज आजाद से हिसाब मांगेगा या नहीं और आजाद क्या कहते हैं, इसका इंतजार सभी को है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां एक दलित महिला को रात भर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ये घटना बाराबंकी के देवा कोतवाली का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि उनकी 19 साल की बेटी रात को करीब 8 बजे शौच के लिए गई थी, लेकिन गाँव के ही JCB चालक ने उसे अकेला पाकर दबोच लिया और उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी पीड़िता को जबरन घर ले गया और बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ फिर से दुष्कर्म किया था, लेकिन अगली सुबह आरोपी ने पीड़िता को बुरी तरह से पीटा और अधमरी हालत में घर से निकाल दिया। पीड़िता किसी तरह से अपने घर पहुंची और सारी बात परिजनों को बताई, जिसके बाद पीड़िता के परिवार वाले पहले ग्राम प्रधान कमलेश रावत के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद उन सभी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह की माने तो शुरुआत में ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई जांच के बाद सामने आ जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के सहारनपुर से है, जहां दलितों को आर्थिक मदद, नौकरी और अच्छी जिंदगी देने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। ये घटना सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की है। गांव के कुछ दलित परिवारों ने पुलिस को तहरीर दी है कि ईसाई समाज के कुछ लोगों ने करीब 15 दलित परिवारों के 150 लोगों को आर्थिक मदद देकर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया है। इस मामले में गांव वालों ने SSP से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि ईसाई मिशनरी वालों ने सभा लगाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया था, लेकिन जब इसका भारी विरोध हुआ तो 10 परिवार वापस लौट आए, लेकिन 5 परिवार अभी भी वापस लौटने से इनकार कर रहे हैं। वहीं गांव वालों ने यह भी खुलासा किया है कि मिशनरी वाले गांव की जमीन हथिया कर वहां चर्च बनाने की फिराक में थे, लेकिन गांव वाले इसके विरोध में खड़े हो गए, जिससे उसका इरादा धरा का धरा रह गया। SSP ने इस मामले में जांच करने का आश्वासन दिया है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी आश्वासन दिया है। गांव वालों ने मांग की है कि मिशनरी वाले दलित परिवार को निशाना बना रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के जालौर से है, जहां 23 साल के एक दलित युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और पुलिस उसे
करार देने में लगी रही। दरअसल ये घटना जालौर जिले के बागोड़ा तहसील के कालेटी गांव का है, जहां मंगलवार की रात को रोजाना की तरह चेतन कुमार गांव के ही स्थानीय किसान लाला राम चौधरी के अनार के बागान की रखवाली का काम करने गया था। लेकिन सुबह चेतन के परिवार को खबर मिली कि चेतन ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इस खबर की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एक तरफ चेतन की मौत को खुदकुशी बताया जा रहा है, तो वहीं परिवार वालों का कहना है कि चेतन की हत्या हुई है। उसके पैर जमीन से लगे हुए थे, केवल गर्दन ऊपर की तरफ थी। उसके शव के पास 3 तारें भी थी और एक बॉट भी उसके पास रखा हुआ था। चेतन का शव देखकर कोई भी बता सकता है कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि है। वहीं पुलिस ने जब चेतन के शव को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम करने की बात कही तो पूरा मेघवाल समाज इसके विरोध में खड़ा हो गया और उन लोगों ने जिला स्तर की मेडिकल टीम की मांग की ताकि जांच निष्पक्ष तौर पर हो। परिवार वालों ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। चेतन घर का सहारा था, तो वो क्यों ऐसा करेगा, क्यों करेगा। बागोड़ा थाना प्रभारी बलदेव राम के मुताबिक परिवार वालों की मांग पर 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें जिला स्तरीय डॉक्टर भी शामिल है। वहीं इस मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है, तब जाकर परिवार वालों ने पोस्टमार्टम की अनुमति दी है। फिलहाल ग्रामीण और परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन रोक दिया है और रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना के हैदराबाद से है, जहां आजादी के बाद पहली बार एक दलित महिला के निर्विरोध सरपंच चुने जाने का खबर सामने आया है। इस चुनाव को दलित समाज ऐतिहासिक बदलाव बता रहा है। दरअसल ये खबर कामारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहर से करीब 112 किलोमीटर दूर पड़ने वाले बिज्जलवाड़ी गांव की है, जहां सरपंच के चुनाव के लिए 40 साल की वाघमारे गंगूबाई को बिना किसी विरोध के गांव के लोगों ने अपना सरपंच चुन लिया। वाघमारे गंगूबाई कामारेड्डी के पिछड़े जुक्कल मंडल के बिज्जलवाड़ी गांव की एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG की मेंबर है। हैरानी की बात तो यह है कि गांव में कुल 931 वोटर्स में से 230 ही दलित हैं। बावजूद इसके जुक्कल से कांग्रेस MLA थोटा लक्ष्मीकांत राव की कोशिशों के कारण दलित महिला सरपंच बनी। गंगूबाई ने बताया कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमेशा से लोगों की मदद के लिए आगे रहती है। जरूरतमंदों की मदद करना वो अपना जीवन का उद्देश्य समझती हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो सरपंच बनेगी, लेकिन वो चुनी गई। वहीं गांव के दलित समाज का कहना है कि जनरल सीट से दलित सरपंच का चुना जाना गांव में सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देगा। वहीं गंगूबाई सरपंच के तौर पर बेहतर काम करेंगी, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।